अगर तुम एक टीचर की बात सुन के चल रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, अगर तुम दो टीचर की बात सुन के उसको एनालाइज करके चल रहे हो तो हाँ तुम समझदार हो। सही है यार, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी की बात सुनो, जो अच्छी लगे रखो, जो नहीं लगे निकाल दो। बट अगर तुम दो से ज्यादा को टीचर को फॉलो कर रहे हो एक सब्जेक्ट के लिए तो यार कुछ घपला है, मार्क्स नहीं आ पाएंगे। मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल हो चुका है ये, मार्क्स आने मुश्किल है, कंफ्यूज हो जाओगे किसकी बात माने किसकी बात ना माने। तो वेलकम बैक टू लर्न करो क्लास 9 to 12। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। हम सारे 9 to 12 के सारे कोर्सेज आप सबके लिए लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, सारे के सारे वीडियोस आप सबके बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना एप्लीकेशन का लिंक, उसमें सारे नोट्स डाल दिए गए हैं। राइट, परफेक्ट। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज मनी क्रिएशन। अरे समझ नहीं आता है क्या, मनी क्रिएट कैसे होता है इस पूरी इकोनॉमी में। यार रियलिटी बता रहा हूं, देखो एक छोटी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है ना, रुई का पहाड़ बनाना इसको कहते हैं। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन गारंटीड है आपके बोर्ड्स में आएगा भी, और आज हम विद इन 5 मिनट्स इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ वो ही नहीं करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर कैसे लेके चलना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि मनी क्रिएट कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, एक्सप्लेन डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। यहां पे मैंने 3 नाम बोल दिए हैं, आपको समझा रहा हूं, मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। पढ़ते हैं क्या है, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनो। Commercial banks receive deposits from the public and use these deposits to give loans। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमारा प्रीमिस सेट हो रहा है। कमर्शियल बैंक्स रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, मतलब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। होता है ना कि हमारी जिस दिन ज्यादा सेल हो जाए उस दिन हम कहते हैं यार इतने पैसे बैंक में जमा करा, तो वो डिपॉजिट कौन कर रहा है, वो हम पब्लिक ही तो डिपॉजिट कर रहे हैं। हम पब्लिक मतलब नॉर्मल पीपल। अब हम बैंक में गए, बैंक मतलब कोटक महिंद्रा बैंक, लिख लो कोटक महिंद्रा हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आपका एक्सिस बैंक हो गया, ओबीसी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। ये सारे कमर्शियल बैंक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जब कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट उठाता है तो यार जब भी हम डिपॉजिट करते हैं उसके मल्टीपल वेरिएंसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा किया, मैंने इंश्योरेंस ली या मैंने लोन लिया, तो अलग अलग चीजों में कभी पैसा ले रहा है पब्लिक, कभी पैसा दे रहा है। यहां पे उसकी बात हो रही है जब पैसा डिपॉजिट करता है पब्लिक। आपके पापा ने आपको कहा होगा कि मैं तेरे को बैंक के फंक्शन सिखा के आता हूं, बैंक के ऑपरेट कैसा करता है, तो स्लिप उठा, स्लिप में पैसे भरना शुरू कर। अरे डेट गलत लिख दी, तो वो क्या है, वो इनिशियल डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट कर रही है अपना पैसा बैंक में। हाउएवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, लोन्स ऑफर्ड आर मेनी टाइम्स मोर देन द डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय द बैंक्स। ये भाई पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, जितना भी येलो में लिख रखा है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। जो पैसा बैंक्स को मिलेगा फ्रॉम द पब्लिक वही तो वो आगे लैंड आउट करेगी। यार अगर बैंक आपको पैसा दे रही है एज अ लोन, तो वो कहां से दे रही है, वो खुद का पैसा नहीं है, वो पब्लिक ने डिपॉजिट कर रखा है पैसा। ध्यान से समझते हैं इसको। एक है राहुल, राहुल डिपॉजिट कराने आया, परफेक्ट, समझ लिया हमने ये बात। राहुल पैसा डिपॉजिट करने आया, कहां आया, बैंक में। बैंक ने जो उसका डिपॉजिट अमाउंट है वो आगे दे दिया सुनीता को, सुनीता को एज क्या दिया, लोन। अब राहुल का पैसा बैंक के पास है, बैंक का पैसा जो अब राहुल का है वो सुनीता के पास है, तो इनडायरेक्टली राहुल ने सुनीता को लेंड करा। बट बैंक बीच में एक अथॉरिटी है, क्योंकि वो सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैंक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ आप ये काम कर सकते हो, यही तो फंक्शन है बैंक्स का, टू लेंड आउट मनी, मनी क्रिएशन, तभी तो हम बोलते हैं बैंक्स का फंक्शन है। राइट, अब समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में, सारा प्रोसेस यही है, बहुत सिंपल है। अब इस समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में मनी क्रिएट कैसे होता है। देखो आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। अब लोन्स ऑफर्ड आर मेनी मोर टाइम्स मोर देन द डिपॉजिट्स रिसीव्ड। ये कैसे होता है यार, ये ऐसे होता है कि अगर देखो यहां पे सुनो, अगर राहुल से फॉर एग्जांपल राहुल ने बैंक में पैसे जमा करे, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही जमा कर दे उसके बदले में उसको रिटर्न नहीं मिल रहा। लेट्स से राहुल को 10% पर एनम रिटर्न मिल रहा है,
बैंक से अगर राहुल ने 100 रुपए जमा कराए तो अगर वो 1 साल बाद निकालने जाएगा बैंक से पैसे तो उसको पैसे मिलेंगे 110 रुपए। पर जब बैंक लोन करता है ना, लोन आउट करता है अपना मनी, बैंक लोन क्रिएट करता है, सुनीता को लोन देता है, तो वो 10% पे नहीं देता, वो देता है 15% पे। तो ये जो 10 और 15% का डिफरेंस है, वो जो 5% है, वो ही तो बैंक्स की अर्निंग है। अगर कोई आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना जनरल नॉलेज के लिए कि भाई बैंक्स पैसे कमाते कैसे हैं, तो वैसे कमाते हैं। तो ये जो 5% है, इसकी वजह से बैंक्स लोन आउट मोर मनी देन द डिपॉजिट्स। अब ये तो एक कंज्यूमर की बात करी, एक पब्लिक की, एक पर्सन की बात करी। ऐसे तो यार कितनी जनता है जो बैंक्स में पैसा भरती है। तो ऐसे हमारा मनी क्रिएट हो रहा है, लोन बनता जा रहा है, इसको लोन मिला, फिर वो बैंक को चुकाएगी, फिर बैंक किसी और को लोन देगा। तुम समझ रहे हो? तो ये जो 5% है ये बढ़ती रहेगी फिगर और हमारा मनी क्रिएट होता रहेगा। ये था लॉजिक, ये था कॉमन सेंस। अब हम बात करते हैं, ये था जो रियलिटी में होता है। अब हम बात करते हैं कि थ्योरी क्या बोलती है। देखो थ्योरी क्या बोलती है, दिस फंक्शन, जो भी हमने फंक्शन एक्सप्लेन किया, ऑफ बैंक्स इज नोन एज मनी क्रिएशन। ऐसे ही तो मनी क्रिएट होता है। देखो क्या बोल रहा है, यहां पे हमने 2 एजम्पशन लिए है और ये एजम्पशन लिख के आना एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख के आना इनको। ये बोल रहे हैं द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक्स। ये नहीं कि कोटक महिंद्रा, एक्सिस, फिर आपका जितने भी बैंक्स है, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ओबीसी, ये सारे एक ही बैंक्स हैं। इन सबको टर्म दे रखा है बैंक्स, इन सबको क्लब कर दिया और इन सबको एक टर्म दे दिया विच इज बैंक्स। सेकेंड एजम्पशन क्या है, ऑल द पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू द बैंक। मतलब यहां पे ये बोल रखा है कि यार कैश कुछ नहीं है, जितना भी पेमेंट होगा, अगर मेरे को किराना स्टोर पे अपना वीट लेने भी जाना है या राइस लेने जाना है या बिस्किट का पैकेट लेने जाना है, वो बैंक के थ्रू जाएगा पैसा। आप मेरी बात समझ गए कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, फिर मैं बैंक से अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ये यूज कर रहा हूं ताकि वो बैंक के थ्रू रूट हो रहा है। इन शॉर्ट डेफिनेशन ये है। आगे बात समझ, बैंक्स को क्लब कर दिया, एक सिंगल टर्म दे दी विच आर बैंक्स। डिफरेंट बैंक्स को, इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं उनको एक टर्म दे दी बैंक्स। दूसरा एजम्पशन क्या है, जितना भी मैं पेमेंट कर रहा हूं, जितना भी मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, वो थ्रू बैंक हो रहा है। सिंपल, वो बोलते हैं ना ब्लैक का मनी, वो नहीं है, सारा का सारा हमारा बैंक से हो रहा है, बैंक के थ्रू रूट हो रहा है। परफेक्ट, हमने समझ लिया। अब हम आते हैं मेन बात पे जो हमें करनी है। देखो यार, हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक्स तो है ही, आपको पता है हमारे यहाँ एक आरबीआई है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज आरबीआई। अब बोल रखा है इट इज लीगली कंपल्सरी, आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, भाई तुम्हें एक काम करना है, तुम्हारे पास अगर 100 रुपए आए ना किसी पब्लिक से, फॉर एग्जाम्पल इफ गोकुल इन्वेस्ट और इफ गोकुल डिपॉजिट 1000 रुपीज इन योर बैंक, तो आपको फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स, देयर मतलब यहां पे गोकुल की बात चल रही है, एज रिजर्व्स। ध्यान से समझना इसे, बोल रहा है ये कंपलसरी है। अगर गोकुल ने आपके बैंक में पैसा जमा कराया ना, तो आपको उसका कुछ फ्रैक्शन, इट इज कंपलसरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन, मिनिमम अमाउंट आपको रखना है एज रिजर्व्स। अब ये रिजर्व किसके पास रखना है? ये रिजर्व आप अपने पास भी रख सकते हो, आरबीआई के पास भी रख सकते हो। वो थोड़ा डिटेल टॉपिक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दिस फ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज LRR। मैंने 1000 रुपए जमा करे, कमर्शियल बैंक ने कहा आपका सर्टन फ्रैक्शन, सर्टन अमाउंट ऑफ मनी हम रखेंगे रिजर्व बैंक के पास, तो उस फ्रैक्शन को, उस परसेंटेज को क्या बोलेंगे? LRR। हमेशा याद रखना LRR इज ऑलवेज इन परसेंटेज। आपके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है इस बारे में, इन परसेंटेज। हमेशा LRR परसेंटेज की फॉर्म में होता है। LRR और रिजर्व रेशो, इसको क्या बोल सकते हैं? रिजर्व रेशो भी बोल सकते हैं। दिस रेट मतलब रिजर्व रेशो की बात कर रहा है, लीगल रिजर्व रेशो की ही बात कर रहा है या रिजर्व रेशो की बात कर रहा है, इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अभी हमने बात करी, आरबीआई ने कहा कि एक मिनिमम फ्रैक्शन आपको उसके पास रखना ही रखना है एज रिजर्व्स। वो आप कहीं स्पेंड नहीं कर सकते, वो आपको संभाल के रख देने हैं। परफेक्ट। अब हम आ गए मेन पॉइंट पे, जिससे हम सब डर गए, भाई ओहो भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। अभी हमने सारी बात कर ली है यहाँ पे। अभी हम एजम्पशन लेके चल रहे थे ना, गोकुल ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। लेट्स कीप अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि गोकुल ने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे। तो यहां पे एग्जाम में आप क्या बना के आओगे? एग्जाम में आप 4 कॉलम बना के आओगे, एक डिपॉजिट्स का,
एक लोन्स का और एक कैश रिजर्व का। परफेक्ट। कैश रिजर्व मतलब LRR की परसेंटेज पे कैलकुलेट होगा। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा? ये कैलकुलेट होगा इस अमाउंट पे। समझाता हूं क्या। गोकुल ने 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। अब जब वो बैंक के पास पहुंचे ना, तो आरबीआई यहां पे अड़ंगी मार ली उन्होंने। आरबीआई ने कहा भाई साहब एक बात याद रखना, लीगली आपको मिनिमम रेशो, मिनिमम फ्रैक्शन रखना है। वो कितना फ्रैक्शन रखना है? आपको 10% मनी एज रिजर्व रखना है। रिजर्व रखना है मतलब ये जो 10% है ये हमारा क्या हो गया? LRR। ठीक है। अब बैंक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने इसके दो पार्ट कर दिए। इस 1000 रुपए के बैंक ने दो पार्ट कर दिए। क्या कर दिए? 900 और 100। अब ये जो 10% है ये किस पे लगा? अभी हमने बात करी है 10% लगा डिपॉजिट पे। जो मैंने 1000 रुपए डिपॉजिट किया था उस पे LRR लगा 10%, तो उसके दो पार्ट हो गए। ये हो गया रिजर्व्स। और इस एग्जाम्पल में हम मान के चल रहे हैं कि 100 रुपए तो उसने रिजर्व रख लिया। ठीक है भाई, आरबीआई की बात मान ली। आरबीआई हमारा भगवान है, कमर्शियल बैंक्स का भगवान आरबीआई है। आरबीआई बोलेगा तो ये करेंगे, आरबीआई नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। और बाकी 900 रुपए क्या है? 900 रुपए वो लोन में इस्तेमाल करेगा। लोन दे सकता है आगे बंदों को, गोकुल जैसे और जो बंदे आएंगे लोन लेने, उनको लोन दे सकता है, तभी तो पैसा कमाएगा। ठीक है, 10% हमने अलग रख लिया, पर पैसा कैसे कमाए? लोन देके, लोन से ज्यादा इंटरेस्ट कमा के। ठीक है जी, आगे बात बिल्कुल समझ। अब हम आ गए यहां। अब इस टेबल को भरना शुरू करते हैं। ये वाला हाइपोथेटिकल एग्जांपल सबको समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं एक बार। ठीक है, परफेक्ट। अब हम बात करते हैं इस टेबल की। ये टेबल आपको बना के आना है। इसमें क्या बोल रखा है? इनिशियल डिपॉजिट या इनिशियल राउंड। इनिशियल राउंड मतलब गोकुल ने सबसे पहले कितने पैसे जमा कराए? 1000 रुपए। अभी बात करी ना हमने, सबसे पहले मैंने 1000 रुपए जमा करवाए। ठीक है, अब हमने पहले लोन का, पहले कैश रिजर्व का अमाउंट निकाला। किस पे? 10% पे। कितना है कैश रिजर्व? 100 रुपए। तो मैं लोन आउट कितना कर सकता हूं? कितना लोन दे सकता हूं? कमर्शियल बैंक हूं ना मैं। अब ये कमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव से है। कमर्शियल बैंक पर्सपेक्टिव, कमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव से बात चल रही है। अब ये याद रखना इस बात को। अभी कमर्शियल बैंक का पर्सपेक्टिव है। ये बोल रहा है गोकुल ने 1000 रुपए जमा कराए, 100 रुपए कैश रिजर्व। लोन कितना किया? 900। अब एक एजम्पशन ये भी लेके चल रहा है मनी क्रिएशन का, ये जो पूरा प्रोसेस है, कि जितना हम लोन आउट करेंगे वो वापस बैंक में ही आएगा। अभी हमने फर्स्ट एजम्पशन ली थी ना, एवरी ट्रांजैक्शन इज रूटेड थ्रू बैंक। मतलब जो मैंने लोन दिया, एट द एंड ऑफ द डे पे तो मुझे ही कर रहा होगा ना वो पब्लिक को मैंने लोन दिया, तो वो आएगा तो पे करने मुझे वापस ही, मतलब डिपॉजिट करने तो मेरे पास ही आएगा। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं जिसको हमने लोन दिया वो डिपॉजिट करने भी बैंक के पास ही आ रहा है, मतलब डिपॉजिट 900। आगे बात समझ। अब इस पे 10% लगाओ, कितना हो गया? 90। तो मैं कितना लोन आउट कर सकता हूं? 10। अब ध्यान रखो, ये फिगर ये बन रही है, ये फिगर ये बनेगी। इसका 10% बताओ। 8 1 10 81 हो गया ना। इसका 10% लगाया तो 81 हो गया। अब इसमें 90% हम निकालेंगे तो बताओ कितना होगा? ये हो जाएगा 729। फिर अब नेक्स्ट डिपॉजिट, राउंड 2, राउंड 1, राउंड 3। समझ गए ना क्या हो रहा है? इनिशियल राउंड मतलब मैंने जो डिपॉजिट किया, फिर जो बैंक ने जिनको लोन दिया उसने भी तो डिपॉजिट किया, इसको हम बोल रहे हैं राउंड 1। फिर ठीक है, डिपॉजिट कर लिया। अब मेरे पास लोन देने के लिए आगे 8 1 10 है, मतलब 810 रुपीज है। अब मैं उसको लोन आउट करूंगा किसी थर्ड पर्सन को, तो हमारे पास कितना डिपॉजिट आया? 810। ऐसे हमारे राउंड चलते रहेंगे और हम ऐसे करते रहेंगे। एट द एंड मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, एट द एंड मनी क्रिएशन का प्रोसेस खत्म कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट समझ लिया तो पूरा कैच समझ जाओगे। मनी क्रिएशन का सारा प्रोसेस खत्म तब होता है व्हेन टोटल कैश रिजर्व्स, इनका टोटल करेंगे ना हम। देखो यहां पे टोटल का एक कॉलम बना दिया मैंने, आपको भी ऐसे बना के आना है, टोटल का कॉलम बना के आना है। व्हेन टोटल ऑफ कैश रिजर्व्स इज इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट, मतलब 1000 रुपए। ये होगा, ये जब भी तुम लोन आउट करते रहोगे ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहां पे तुम्हारी फिगर पहुंच जाएगी, टोटल सम कैश रिजर्व्स का पहुंच जाएगा 1000 रुपए।
तब डिपॉजिट्स का फिगर लगाओ, डिपॉजिट्स का फिगर मान लो x, इसका मान लो y। अब क्वेश्चन याद है कि सर x और y कैसे निकालें, तो x और y बड़ा आसान है यार। हमने अभी क्या बात करी, ये इसका 10% है, ये इसका 10% है, ये इसका 10% है, तो ये भी इसका 10% होगा। 1000 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो ये सारी मैथ्स है यार। अब x इंटू 0.10 समझ आया क्यों लगाया, बिकॉज 10% बोल रहा है, तो x कितना आ गया 10,000। अगर नहीं समझ आई तो ये कैलकुलेशन देख लो, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये कितना हो गया 100, तो ये 1000 ये आपका होना चाहिए था, ठीक है, ये 1000 होना चाहिए था ना, ये आपका 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। इससे हमें क्या पता लगा, जल्दी बताओ, x की वैल्यू आ गई 10,000 रुपीज। जब x 10 है, कैश रिजर्व 1000 है, तो y तो अपने आप निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 9,000। इसका स्क्रीनशॉट लो और बताओ, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि इससे इजी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। हमारा मनी क्रिएशन का प्रोसेस खत्म कब होगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। हमारा मनी क्रिएशन का प्रोसेस खत्म तब होगा व्हेन कैश रिजर्व, टोटल ऑफ कैश रिजर्व, इस पॉइंट को लिखो, टोटल ऑफ कैश रिजर्व इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। ये लिख के आना यार, फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये कैच है, ये कंक्लूजन में ये जरूर लिख के आना। हम जब ये होता है तो हमारा मनी क्रिएशन का प्रोसेस, मनी क्रिएशन इज कंप्लीट, मनी क्रिएशन कंप्लीट कब होता है, व्हेन कैश रिजर्व, व्हेन टोटल ऑफ कैश रिजर्व इज इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, बात आ गई समझ। ये पूरा डायग्राम बना के आना, हमारा यही क्वेश्चन खत्म होता है। और लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला उन्होंने बना रखा है, बताता हूं क्या फॉर्मूला है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, क्या बोले, इट इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन चेंज इन डिपॉजिट्स। मतलब मनी मल्टीप्लायर वो है जितना मैंने इन्वेस्ट किया, जितना मैंने डिपॉजिट किया, मनी मल्टीप्लायर वो फिगर है, अगर उसको आप गुना कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ मल्टीप्लायर, इट इज अ नंबर बाय विच मेरा डिपॉजिट जो मैंने किया वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो उतने में कन्वर्ट हो जाएगा। सुनो क्या बोल रहा है, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशो। और लीगल रिजर्व रेशो का दूसरा नाम बताओ क्या है, रिजर्व रेशो। अब LRR कैश रिजर्व रेशो प्लस SLR से बनता है, बट ये हमारे कोर्स में इस साल नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट आपको समझाने के लिए, हाँ ये इन दोनों का कंपोनेंट होता है। ये है कैश रिजर्व रेशो, ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रिजर्व रेशो। आप समझ गए, इन दोनों का कंपोनेंट ही हमारा बनता है LRR। अभी हमें ये नहीं समझना क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, अभी हमें सिर्फ ये समझना है मल्टी मल्टीप्लायर क्या है। इट इज अ नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज होता है ड्यू टू अ गिवन चेंज इन डिपॉजिट्स। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR। देखो क्या बोल रहा है, सपोज LRR 20% है और इनिशियल डिपॉजिट क्या है, इनिशियल डिपॉजिट 10,000 मान लो कि मैंने, गोकुल ने बैंक में कितने पैसे जमा करा है, 10,000। अब ये बोल रहा है मैं पूरा प्रोसेस करूंगा भी नहीं और मैं निकाल दूंगा कि 10,000 कितने बने। अच्छा एक बात तो याद रही ना, इसमें ये जो हमने पूरा किया है इसमें टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ, टोटल मनी क्रिएशन 10,000 हुआ। अगर आपसे पूछे कि कितना मनी क्रिएट हुआ, 10,000 रुपीज के डिपॉजिट से 10,000 क्रिएट हुआ। तो सुनो, मनी मल्टीप्लायर भी यही कह रहा है, बताऊं क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका LRR इज इक्वल टू 20% है और इनिशियल डिपॉजिट कितना है 10,000, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। इस फॉर्मूला को, इस पूरे फिगर को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, देखो क्या आता है, इज इक्वल टू 1/20%। अब 1/20% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि अपॉन 100 आएगा तो इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। अब अगर मैंने इनिशियल डिपॉजिट करा 10,000, 10 के किया ना, और मनी मल्टीप्लायर है 5, तो मेरा बताऊं टोटल मनी क्रिएट कितना होगा, 10K इंटू 5 इज इक्वल टू
जल्दी बताओ क्या है? 50,000 रुपीज। ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। आप एक बार इसको नोट कर लो। टोटल डिपॉजिट देखो लिखा ना, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट हमारे केस में क्या था? 10,000 इनटू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर की फिगर एक नंबर, मनी मल्टीप्लायर हमेशा एक नंबर होता है, परसेंटेज नहीं होती। मनी मल्टीप्लायर है ये जो 5 है, दिस इज मनी मल्टीप्लायर। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 10,000 इनटू 5 इज इक्वल टू 50,000। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनी इन बैंकिंग का, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। होप यू आर हैविंग ग्रेट फन इन योर एग्जाम्स, और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है। हैव अ ग्रेट वन, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।